Now let's start the poem line wise. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. Here, the poet feels that he wants to turn away from all the human beings and live with animals क्योंकि उनको लगता है कि that all the human beings they are so depressing, they live a false life. वो animals के साथ उनकी life जीना चाहते हैं because they are so placid. Placid means calm, quiet. सेल्फ कंटेन्ड मीन्स सेल्फ सेटिस्फाइड. उनको ये लगता है पोइट को कि एनिमल्स बहुत ही काम हैं, दे आर सो क्वाइट एंड दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड. दे डू नॉट फाइट विद ईच अदर फॉर द पोजिशंस. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. सो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स की भीड़ में जब भी कभी किसी एनिमल को देखते हैं वो बहुत देर तक फॉर आवर्स टुगेदर he stand and watch them carefully. They do not sweat and whine. Sweat वैसे मतलब होता है perspire, पसीना. Whine means cry. But here the poet has used sweat and whine. Sweat for cry, whine for complain. And the poetic device used here is metaphor because स्वेट को डायरेक्टली क्राई से कंपेयर किया गया है, वाइन को डायरेक्टली कंप्लेंट से कंपेयर किया गया है. तो यहाँ पर पोएट कहते हैं दे डू नॉट दे हियर आर द एनिमल्स दैट द एनिमल्स दे नेवर क्राई और दे नेवर कंप्लेन अबाउट देयर कंडीशन. वो जिस भी हालत में है वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते हैं, उस कंडीशन के लिए कभी रोते नहीं हैं. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. Animals कभी भी रात को जागते नहीं हैं, वो रोते नहीं हैं कि पूरा दिन उनका कैसा गया, खराब गया या उनसे कभी कोई गलती तो नहीं हो गई है. Like we all human beings, we keep awake thinking for all the activities we have performed during the day, whether it is right or wrong. हम सारी रात कई बार जागते रहते हैं, रोते रहते हैं. बट द एनिमल्स दे डोंट डू एनी सच एक्टिविटी. दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड. सो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि वो एनिमल्स के साथ रहकर कभी उन्हें बुरा नहीं लगता. सिक मतलब यहाँ बीमार नहीं है, यहाँ पर इरिटेशन, सिक मीन्स इरिटेशन. तो पोइट ये सोचते हैं कि वो एनिमल्स के साथ कभी भी इरिटेटेड फील नहीं करते हैं कि गॉड तुम हमारे लिए ऐसा कर दो, गॉड तुम कभी भी लाइक ऑल द ह्यूमन बींग्स दे कीप ऑन प्रेइंग टू गॉड फॉर द डिफरेंट थिंग्स दे वांट. एनिमल्स कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, तो पोइट कभी इरिटेटेड फील नहीं करते उनकी कंपनी में. नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद. डिमेंटेड हियर मीन्स मैड. सो पोइट कहते हैं कि कोई भी एनिमल डिससेटिस्फाइड नहीं होता है, वो कभी भी मैड नहीं होते, पागल नहीं होते एक दूसरे के लिए. वो हर चीज़ में कंटेंटेड है, उनके पास जो है जैसे भी कंडीशन है वो जिस भी शेप में है वो कभी लेमेंट नहीं करते, कभी पछताते नहीं हैं, कभी पागल नहीं होते. द मेनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स लाइक वी पीपल वी वॉन्ट मोर एंड मोर पोजिशन. जो हमारे पास है हम उससे कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते, हमें और ज़्यादा अपने पोजीशंस को, अपनी बिलोंगिंग्स को बढ़ाने का एक मेनिया जो हमारी स्टेट है हम उसी को फॉलो करते हैं. जबकि एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, दे आर सेटिस्फाइड. नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो. सो लाइक वी ऑल ह्यूमन बींग्स, अगर कोई रिच है वी वॉन्ट टू बी फ्रेंड विद द रिच, वी वॉन्ट टू फॉलो, हम उनसे हैंडशेक करना चाहेंगे, हम उनकी कंपनी में रहना चाहेंगे ह्यूमन बींग्स, हम उनकी फ्लैटरी करेंगे. बट एनिमल्स दे डू नॉट नील, वो कभी घुटने नहीं टेकते, वो कभी किसी के आगे फ्लैटरी नहीं करते हैं. नॉट टू हिज काइंड, वो चाहे किसी भी काइंड के हैं वो एक जैसा रहते हैं. लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, चाहे वो कितने भी एंसेस्टर्स है या वॉट एवर, दे एक्सेप्ट, वो अपनी बिलोंगिंग को एक्सेप्ट करते हैं. वॉट दे आर, दे रिमाइंड मी ऑफ माई ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक. तो पोइट कहते हैं कि मेरे को एनिमल्स की कंपनी इसीलिए अच्छी लगती है
No one is respectable or unhappy over the whole earth. Here, the poet says that no animal is considered worthy of respect, but they are not unhappy about the whole earth. They don't care about the earth, they just want to be self centered. They don't care about others. So they show their relations to me and I accept them. तो पॉइट ये कहते हैं कि वो जैसे भी हैं वो अपना रिलेशन ट्रुथफुली ह्यूमन बींग्स को शो करते हैं और पॉइट उनके उसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जैसा वो ओरिजिनली हैं. लाइक द कैट्स एंड डॉग्स, वो अपना रिलेशन हमारे को किस तरह शो करते हैं? दे शो देयर फेथफुल, दे शो देयर ट्रूथफुलनेस टू द ह्यूमन बींग्स एंड वी एक्सेप्ट देम एज दे आर. They bring me tokens of myself, they events. So they here are the animals. Animals जो हैं हम human beings को, poet को qualities जो हमारे अंदर थी, as we all know that our ancestors were apes. We were apes earlier. और तो वो एनिमल्स के अंदर अब सारी क्वालिटीज़ आ गई हैं, लाइक टॉलरेंस, like the faithfulness, like the love, respect. ये सब क्वालिटीज़ एनिमल्स में हैं और वो हम ह्यूमन बींग्स को, पोइट को वो सारी क्वालिटीज़ शो कर रहे हैं. Them plainly in their position, they show all the qualities very simply without any show off. So the poet says, I wonder where they get those tokens. पोइट यहाँ पर वॉन्डर कर रहे हैं, वो सरप्राइज्ड हैं कि इन एनिमल्स के अंदर वो सभी क्वालिटीज़ कहाँ से आ गई जो कि हम ह्यूमन बींग्स का पोजीशन थी. हम ह्यूमन बींग्स के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी जो अब नहीं है, बिकॉज वी ऑल आर रनिंग आफ्टर द पोजीशंस, वी ऑल आर रनिंग आफ्टर द प्रॉपर्टीज़. हमारे अंदर एक होड़ लगी हुई है, रेस लगी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बिलोंगिंग्स को बढ़ाएं, कैसे हम एक दूसरे से आगे निकल जाएं, चाहे उसके लिए हमें रॉन्ग वेज ही क्यों ना अपनाना पड़े. तो यहाँ पर पॉइट सरप्राइज्ड है कि एनिमल्स के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ कैसे पहुँच गई. डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम अगो. तो पॉइट यहाँ पर सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने ये क्वालिटीज़ बहुत साल पहले छोड़ दी हैं एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या तो उनसे वो गलती से छूट गई या उन्होंने वो लापरवाही में छोड़ दी वो सारी क्वालिटीज़. यहाँ पर आई पॉइट तो अपने लिए कह रहे हैं, बट इट बिलोंग्स टू ऑल द ह्यूमन रेस, that we have shed all those good qualities negligently or just for making more and more positions. So students, यहाँ पर पोएम जो एक क्वेश्चन मार्क के साथ एंड की गई है, इसका मतलब ये है कि फ्री एंडिंग है. पोएट ने क्वेश्चन मार्क लगाकर पोएम को एंड किया है ताकि वो खुद भी जानना चाहते हैं कि जो हमारे पोजीशन, हमारी बाय बर्थ जो क्वालिटीज़ थी, हमारे एंसेस्टर्स के पास जो क्वालिटीज़ थी, आफ्टर ऑल वो गई कहाँ. और वो इस पोएम के थ्रू, क्वेश्चन मार्क के थ्रू हमसे भी ये जानना चाहते हैं कि हमें भी ये पता होना चाहिए वो सारी हमारी क्वालिटीज़ आफ्टर ऑल गई कहाँ. So students, I think now the poem is clear to all the word meanings and the poetic device also that he has used. In this poem there is no as such any particular rhyme scheme.